नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सरोदय प्रौढशाला एंडेकोप्पा ये गाँव सरवा तालुक शिवमोगा जिले में है। मैं हिंदी अध्यापक के रूप में इस पाठशाला में काम कर रहा हूँ। मैं आज 8वीं कक्षा का एक पाठ लेकर आया हूँ आपके सामने इस पाठ के बारे में प्रस्तुत करने के लिए। पाठ का नाम है महात्मा गांधी। पाठ का नाम है महात्मा गांधी। महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी का नाम हमारे देश के कोने कोने में रहने वाले लोग, गांव-गांव में, भारत के कोने कोने में, एंडेकोप्पा से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से बॉम्बे तक, बॉम्बे में रहने वाले लोग, मुंबई में रहने वाले लोग, सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी का नाम। महात्मा गांधी जी भारत देश के, हमारे देश के, हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता के उपाधि से, राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मान दिए गए हैं। हमारे देश के सब लोग मिलकर राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी के बारे में जितना भी कहे वह कम हो जाता है। इतने प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी, महान व्यक्ति थे। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अग्रज नेता बनकर काम किए थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे देश 1947 अगस्त 15 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उससे पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चलता था। ब्रिटिश लोग भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके यहाँ व्यापार व्यवहार करने के लिए आए और उसके बाद यहाँ दरबार यानी सरकार भी अंग्रेजों की चलने लगी। अंग्रेजों को भारत देश से दूर हटाने के लिए, भगाने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने में अग्रज होकर यानी लीडरशिप लेकर, आज़ादी के नेता बनकर उभर आए थे मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में यानी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। सिर्फ भारत देश में नहीं, सारे दुनिया में महात्मा गांधी जी का नाम मशहूर है, प्रसिद्ध है। सब अनेक देशों के लोग भी आज भी महात्मा गांधी का नाम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन अक्टूबर 2 को सब लोग मिलकर भारत देश में रहने वाले सब लोग मिलकर धूमधाम से गांधी जयंती को यानी बर्थडे, महात्मा गांधी जी के बर्थडे को बहुत धूमधाम से मिलकर मनाते हैं। एक मशहूर, श्रेष्ठ, महान देशभक्त थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बारे में हम आज ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कब है महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में, महात्मा गांधी जी के बचपन के बारे में, महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में आज इस पाठ के द्वारा हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आप अभी वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप भी क्या करना है, आपके सामने, आपके पास किताब, 8वीं कक्षा की किताब रख लेना है। मैं कहता हूँ अब क्या करना है, एक्टिविटी करना पड़ता है। आप भी एक्टिविटी करते 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 मेरे साथ, मैं क्या कहता हूँ उसको करते करते आप जाना है। देखेंगे अब क्या करना है आप लोग। मैं पढ़ता हूँ, आप सिर्फ देखना है और सुनना है। देखना और सुनना है।
महात्मा गांधी महान पुरुष थे। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। क्या करना है आप लोग? किताब है ना आपके पास? किताब निकाल कर किताब पढ़ना है। क्या करना है? किताब पढ़ना है, पाठ पढ़ना है। पढ़िए, पाठ पढ़िए। दो बार पढ़ना है, दो बार पढ़ना है। धीरे से सही तरीके से पढ़ना है। हो गया? मैं समझता हूँ आपकी पढ़ाई समाप्त हो गया है। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। अब पाठ के अंदर क्या है, पाठ का सार क्या है, कवि इस पाठ के द्वारा क्या कहने जा रहे हैं, इसके बारे में अब हम देखेंगे। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। भारत देश में भारत माता के गर्भ से, भारत माता की गोद में अनेक महान पुरुषों की जन्म हुआ है। अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। उदाहरण के लिए मोहनदास करमचंद गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, शिवाजी, अशोक महाराज, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान पुरुषों का जन्म इस भारत माता के गर्भ से अनेक महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है। उन्हीं में से श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। सारे देश में, पूरे देश में, सिर्फ कर्नाटक के लोग नहीं, गुजरात के लोग नहीं, कश्मीर के लोग नहीं, केरल के लोग नहीं, आंध्र के लोग नहीं, उड़ीसा के लोग नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक, चारों ओर, भारत के चारों ओर रहने वाले, भारत के कोने कोने में रहने वाले सब लोग महात्मा नाम से पुकारते हैं। यानी राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। मैं कह चुका हूँ, उन्हीं के प्रयत्न से सन 1947 अगस्त 15 में यहाँ हमारा प्यारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। त्याग की मूर्ति थे, तपस्या की मूर्ति थे। त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। अपने पास क्या है उसको क्या करते थे महात्मा गांधी जी? गरीबों को, दीन दलितों को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमेशा अपने पास क्या है दूसरों को देते थे महात्मा गांधी जी। धर्म उनके प्राण था, सत्य उनकी आत्मा। धर्म, यह वाक्य सुनिए, धर्म उनके प्राण था, धर्म
के रास्ते पर, धार्मिक यानी अधर्म के रास्ते पर कभी नहीं चलते थे महात्मा गांधी जी। ये चलते थे धर्म के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलते थे। सत्य उनकी आत्मा, सत्य उनकी आत्मा। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य उनकी आत्मा, हमेशा सच बोलते थे, कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहते थे महात्मा गांधी जी। हमेशा सच बोलने के लिए तैयार थे महात्मा गांधी जी। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। जब छोटा बच्चा था, जब महात्मा गांधी जी छोटे बच्चे थे, छोटा बच्चा था, तब शर्मीले, जहाँ बहुत लोग रहते हैं उधर नहीं जाते थे, यानी बहुत लोगों के, जहाँ बहुत लोगों की इकट्ठा हो जाती है उधर जाकर नाचना गाना नहीं चाहते थे महात्मा गांधी जी। इसका अर्थ है शर्मीले, शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। स्कूल जाते समय ठीक समय, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइमिंग पर, 10 o'clock 10 o'clock, 10 बजे 10 बजे स्कूल जाते थे और घंटी बजते ही घर चलते। घंटी बजने के बाद 4:30 होने के बाद 4:30 में घर वापस लौटकर आते थे। उन्हें काम से काम था, हमेशा समय को बर्बाद नहीं करते थे महात्मा गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी हमेशा समय को बर्बाद नहीं करते थे। कभी झूठ नहीं बोले, कभी झूठ नहीं बोले, कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहते थे महात्मा गांधी जी। इसलिए महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता मानकर सम्मान करते हैं, प्यार का अर्पण करते हैं और पूजा भी हम करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी को। ये है उनका स्वभाव। स्वभाव शर्मीले, शर्मिला, शर्मिला स्वभाव, शर्मिला स्वभाव के, और झूठ कभी नहीं बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे। हमेशा क्या बोलते थे? सच, यानी सच्चाई के रास्ते पर वे जाते रहते थे। सच बोलना बहुत चाहते थे, बहुत सच्चाई के रास्ते पर चलना वह बहुत पसंद करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, महात्मा गांधी जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, उस स्कूल में क्या हुआ, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। स्कूल में पढ़ रहे थे महात्मा गांधी जी, तब एक ऑफिसर टेस्ट करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, इंस्पेक्टर कहा जाता है, इंस्पेक्शन करने के लिए एक दिन उस पाठशाला में आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए, अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा, इन इंग्लिश लैंग्वेज 5 शब्द लिखवाए। लिखवाना, लिखाना, 5 शब्द लिखवाए। कितने शब्द? 5। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में 5 शब्द लिखवाए। कितने शब्द? 5 शब्द। इंस्पेक्टर जी, उनमें एक शब्द था केटल, उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे, इसके हिज्जे गलत लिखे। केटल शब्द को गलती से लिखा था, लिखे थे महात्मा गांधी जी। गलती लिखने में गलती हो गई थी महात्मा गांधी जी को। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो। अध्यापक सिग्नल देते हैं,
आपके आजू बाजू बैठे लड़के के नोट्स को देखकर लिख लो गांधी, इस तरह कहते हैं। पर शिक्षक कहने पर भी वह कॉपी राइटिंग नहीं करते और गलत लिखा था, पर अपने बाजू बैठे लड़के का नोट्स देखकर कॉपी नहीं करते महात्मा गांधी जी। देखकर ठीक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा न लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। और उसके बाद शाबाशगिरी महात्मा गांधी जी को नहीं मिला, शाबाशगिरी महात्मा गांधी जी को नहीं मिला, पर वह दुखित नहीं हुए, वे दुखित नहीं हुए। महात्मा गांधी जी दुखित नहीं हुए, वह कॉपी करने के लिए उनका मन नहीं हुआ। वह ठीक हमारे उसके दोस्त के नोट्स को देखकर सही लिखकर उसको इंस्पेक्टर जी को नहीं दिखाया। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा गांधी बनाया। बचपन से ही जब छोटा बच्चा था महात्मा गांधी जी, छोटे बच्चे थे महात्मा गांधी जी, तब से वह सच्चाई के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलना चाहते थे महात्मा गांधी जी। इसलिए महात्मा गांधी जी आज हमारे मन में है, हमारे दिल में है। आज भी महात्मा गांधी जी के जयंती, बर्थडे बहुत खुशी से हम सब मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब छोटा बच्चा था तब से ही महात्मा गांधी जी सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बचपन। और बचपन में और क्या हुआ, क्या क्या प्रभाव बचपन में महात्मा गांधी जी के जीवन में हुआ। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर श्रवण कुमार चरित्र कहानी आप सुना होगा। श्रवण की पितृभक्ति के बारे में, माता पिता को किस तरह गौरव यानी सम्मान करते थे, इसके बारे में श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए, मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। श्रवण पितृभक्ति नाटक देखने के लिए माता पिता के साथ एक दिन महात्मा गांधी जी गए थे। तब वहां उस नाटक का सार देखकर, उस नाटक को देखकर प्रभावित हो जाते हैं महात्मा गांधी जी। श्रवण कुमार जिस तरह हमारे श्रवण कुमार अपने माता पिता को किस तरह उठाकर तीर्थ यात्रा के लिए ले जाते हैं, उस नाटक को देखकर प्रभावित हो जाते हैं महात्मा गांधी जी। निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना है, मैं भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहता हूँ। इसका अर्थ है मैं भी महात्मा यानी श्रेष्ठ गौरव समर्पण करने वाले श्रवण कुमार की तरह, माता पिता को श्रेष्ठ गौरव देने वाले श्रेष्ठ श्रवण कुमार की तरह मैं भी बनना चाहता हूँ। मैं भी मेरे माता पिता को गौरव, सम्मान, प्यार करना और देना चाहता हूँ। इस तरह की भावना श्रवण कुमार नाटक देखने के बाद उनके मन में इस तरह की भावनाएं भर गई। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। आप भी बनना है श्रवण कुमार जैसा। श्रवण कुमार माता पिता को बहुत गौरव देते थे, बहुत प्यार करते थे। उनके लिए, माता पिता के लिए हमेशा अपने जीवन को अर्पित किए थे श्रवण
कुमार, माता पिता उनकी सेवा की है। श्रवण कुमार, महात्मा गांधी जी भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते हैं। हरिश्चंद्र नाटक को देखकर, और देखिए और एक नाटक देखते हैं महात्मा गांधी जी। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना है। हरिश्चंद्र क्यों प्रसिद्ध है? हरिश्चंद्र हमारे हिंदू धर्म में क्यों प्रसिद्ध है? हरिश्चंद्र महाराज थे, और उसके जीवन में, हरिश्चंद्र के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। धन दौलत संपत्ति सब कुछ हरिश्चंद्र के पास था, पर क्या होता है आगे? सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उसके पास जितने धन दौलत, हीरा मोती चांदी, हीरा मोती सब कुछ खो देता है हरिश्चंद्र, गरीब बन जाता है। फिर भी वो हरिश्चंद्र झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं होते। ये है हरिश्चंद्र की श्रेष्ठता। हरिश्चंद्र कभी भी झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं होते। ये है हरिश्चंद्र की श्रेष्ठता। महात्मा गांधी जी कहते हैं, आप भी, मैं भी, और आप भी, और इस हमारे देश के सब लोग हरिश्चंद्र का अनुकरण करना है। हरिश्चंद्र अपने जीवन में जिस तरह सच्चाई के रास्ते पर चला, उसी रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर हम भी चलना है। इस तरह का संदेश महात्मा गांधी जी देश के सब व्यक्तियों को देते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ों तक। हिंदू, मुसलमान, क्राइस्त, बौद्ध, जैन, सब लोग सत्यवान बनना है। सत्यवान बनने से, सच्चाई के रास्ते पर चलने से क्या होता है बच्चों? बताइए मुझे, क्यों सत्य बोलना है? क्यों सच कहना है? क्यों? क्योंकि सच बोलने से हमें चारों ओर से, आपके घर के लोगों से, आपके घर के उधर इधर यहाँ वहाँ आगे पीछे, यदि एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ, चारों ओर सच बोलने से सुख का वातावरण, सुख का माहौल, खुशी का माहौल मिल जाता है। इसलिए मैं भी सच बोलना चाहता हूँ, मैं भी सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। आप भी हरिश्चंद्र की तरह अपने जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करो। सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करो। हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। आज महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, गांधी जयंती करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी जिस रास्ते पर चले वो हमारे जीवन के लिए योग्य रास्ता है। उस रास्ते पे चलने से हमें संकट कभी होता, हमें हमेशा दुख नहीं मिलता, सुख मिलता है। आप सुख और खुशी से जीवन बिताने के लिए चाहते हैं ना? भगवान के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते समय क्या कहते हैं? हे भगवान, हमारे जीवन में खुशी दो। हे भगवान, हमारे जीवन में खुशी का वातावरण दो। इस तरह हम प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने। क्या करना है? प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना करने के साथ साथ हमारा जीवन में भी हम अच्छी रास्ते पे, हम सच्चाई के रास्ते पे चलना है। इस तरह का संदेश महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद
गांधी ने अपने जीवन के द्वारा इस देश के वासियों को संदेश दिया है, महात्मा गांधी जी। और क्या होता है, और एक घटना को हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी के जीवन में भी एक और एक घटना के बारे में। श्रवण पितृभक्ति का नाटक हो गया, हरिश्चंद्र का नाटक हो गया, और स्कूल की घटना हो गई, और अब देखेंगे और एक घटना के बारे में। एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई, भाई यह पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? भाई। भाई स्त्रीलिंग रूप बहन, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन। और देखिए क्या होता है इसके जीवन में। एक घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। गांधी जी के भाई ने 25 रुपया, कितने? सिर्फ 25 रुपया कर्ज लिया था। कर्ज यानी लोन, कर्ज यानी लोन, पैसा लिए, लोन में लिए 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। क्या हुआ? भाई के हाथ से कड़े से, लड़का और लड़के, कड़ा, इसका क्या होता है? सोने का कड़ा। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया गया। 25 रुपया चुकाने के लिए 1 तोला सोना काट कर पैसा दिया गया। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। महात्मा गांधी जी, यह काम महात्मा गांधी जी ने नहीं की। किसने की? महात्मा गांधी जी के भाई ने चोरी की, सोना देकर 25 रुपये का कर्ज चुकता किए थे उसके महात्मा गांधी जी के भाई ने। यह बात सुनकर दुखित हो जाते हैं महात्मा गांधी जी। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा, भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। इस तरह का काम इन फ्यूचर डेज इस तरह का काम मैं कभी नहीं करूंगा। चोरी का काम मैं कभी नहीं करूंगा। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची। भाई और मोहनदास करमचंद जाकर पिताजी के पास जाकर माफी मांगने के लिए सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। क्या करते हैं? गालियां देते हैं और मारते हैं, और क्या क्या करते हैं इसकी कल्पना करके उसके सामने जाने के लिए तैयार न हुए महात्मा गांधी जी और महात्मा गांधी जी के भाई। देखिए, पिता, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? पिता, इसका स्त्रीलिंग होता है माता। पिता माता, पिता माता, पिता माता। किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। आगे जाकर सामने जाकर बोलने के लिए हिम्मत न हुई,
पर महात्मा गांधी जी ने इस विषय को उधर ही नहीं छोड़े। क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं, पूज्य पिताजी, मैं और मेरे भाई मिलकर इस तरह गलती की है, चोरी की है, सोने को देकर लोन को यानी कर्ज को चुकता किए हैं, मुझसे हमसे गलती हो गई है। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगना इसका अर्थ क्या होता है, माफी मांगना, सॉरी बोलना, सॉरी बोलना, सॉरी बोलना, माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। सिर्फ सॉरी नहीं, सिर्फ क्षमा करना नहीं, सजा मांगते हैं महात्मा गांधी जी। मैं गलती किया हूँ, मुझे सजा दीजिए। ये क्या देना है, सजा दीजिए। कल्पना करिए आप इस तरह सोचते हैं, हाँ, पत्र लिखकर मुझे सजा दो, मुझे दंड दो, मुझे मारना है, मुझे गालियां देना है, इस तरह चिट्ठी लिखकर सजा मांगते हैं। पिताजी यह पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। पत्र देखकर किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने। मुझे सजा दो, मुझे दंड दो, मुझे गालियां दो, इस तरह का शब्द सुनकर पत्र में लिखा गया शब्द पढ़कर महात्मा गांधी जी के पिता रोते हैं। महात्मा गांधी के रोने यानी आंखों में आंसू आ गए, आंखें भर गई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। उस दिन से पत्र लिखने के बाद, उस दिन से ही चोरी करने का काम छोड़ दी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। मोहनदास करमचंद गांधी ने। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। पिताजी की आंखों से आंसू निकल गए। उस आंसुओं को देखकर समझ लिया महात्मा गांधी जी ने, मेरे पिताजी ने मुझे क्षमा कर दिया है, क्षमा कर दिया है। इस तरह महात्मा गांधी जी आंसुओं को देखकर समाधान होकर वह अपने काम में लग जाता है। देखकर गांधी को विश्वास नहीं हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। इस तरह अनेक घटनाएं महात्मा गांधी जी को एक परिपूर्ण व्यक्तित्व देते जा रहा था। स्कूल की घटना और उसके बाद हरिश्चंद्र नाटक की घटना हो, और हरिश्चंद्र नाटक की घटना हो, श्रवण मित्र भक्ति नाटक की घटना हो, और उसके बाद सोने के कड़ यानी लोन 25 रुपये के लोन की कहानी हो। ये सब घटनाएं महात्मा गांधी जी को जीवन में बहुत प्रभाव यानी असर पड़ा। एक एक घटना भी उसको महान व्यक्ति के रूप में बदलने के लिए प्रभावित यानी असर पड़ा। ये सब घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं, स्कूल की घटना देखिए, कॉपी नहीं की, और श्रवण पितृभक्ति की कथा देखिए, क्या करता है, श्रवण कुमार की तरह बनना चाहते हैं महात्मा गांधी जी। और उसके बाद हरिश्चंद्र नाटक को देखने के बाद, हरिश्चंद्र की तरह महान व्यक्ति बनना चाहते हैं महात्मा गांधी। हरिश्चंद्र की तरह महान व्यक्ति बनना चाहते थे महात्मा गांधी, और आगे भी अपने जीवन में महान व्यक्ति बनकर उभर कर आए मोहनदास करमचंद गांधी। अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने गुण और स्वभाव के कारण महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को हमारे देश से दूर हटाया।
हमारे देश से दूर हटाया। ये है महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व, ये है महात्मा गांधी जी का जीवन। बहुत कठिनाइयाँ हैं, आगे बड़ा होने के बाद जिस तरह महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, ये सब कहानी आपको मालूम है। और हम किताब में भी पढ़ते हैं महात्मा गांधी जिस तरह स्वतंत्र आंदोलन में नेता बनकर उभर कर आए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में किस तरह भाग लिया। अनेक बार जेल भी गए थे महात्मा गांधी जी। इसके बारे में हम फिल्म, नाटक, कहानी, उपन्यासकार और साहित्य के सब प्रकारों में महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बचपन। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। हम महात्मा नाम से क्यों पुकारते हैं महात्मा गांधी जी को? महात्मा का स्थान हम क्यों दिए महात्मा गांधी जी को? क्योंकि महान व्यक्ति थे। उनका गुण, स्वभाव और भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, वह हमेशा, सिर्फ आज नहीं, इन फ्यूचर टाइम में भी लोग याद रखते हैं, याद रहेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी व्यक्तित्व ही ऐसा है। हमेशा हिंसा को नहीं चाहते थे, हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते थे महात्मा गांधी। हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा के रास्ते में चलना चाहते थे महात्मा गांधी जी। और सत्य का रास्ता अपनाए थे, सत्य का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, सच बोलना, हमेशा सच बोलना चाहते थे। जब हरिश्चंद्र नाटक देखा तब से ही हरिश्चंद्र की तरह बनना है। सिर्फ मैं नहीं, इस देश के सब लोग हरिश्चंद्र बनना है, हरिश्चंद्र बनना है। इस तरह का स्वभाव महात्मा गांधी जी के, महात्मा गांधी जी में हम देख सकते हैं। सत्य और धर्म, सत्य के साथ साथ धर्म के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे, धर्म के रास्ते पर चलना चाहते थे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। इसलिए हम महात्मा गांधी जी को एक श्रेष्ठ स्थान, एक ऊंचा स्थान हम दिए हैं। भारतवासी, भारत के कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में रहने वाले, सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्राइस्ट धर्म के लोग नहीं, बौद्ध धर्म के लोग नहीं, जैन धर्म के लोग नहीं, पारसी धर्म के लोग नहीं, सब धर्म के लोग महात्मा गांधी जी को सम्मान करते हैं, महात्मा गांधी जी को सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, गौरव का अर्पण करते हैं। ये है महात्मा गांधी की श्रेष्ठता, ये है महात्मा गांधी जी की श्रेष्ठता। और धर्म के, सब धर्म के लोग प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, ये हो गया। सिर्फ भारत देश के वासी नहीं, हमारे देश को छोड़कर विदेश के लोग भी, विदेशियों ने भी महात्मा गांधी जी को गौरव समर्पण करते हैं। विदेश के लोग भी महात्मा गांधी जी को गौरव समर्पण करते हैं। ये है महात्मा गांधी जी की श्रेष्ठता। इसलिए हम महान कहते हैं, महात्मा कहते हैं, महान व्यक्ति कहते हैं, महान नेता समझते हैं। क्योंकि गरीब और अमीर, बच्चे और बूढ़े लोग, सब लोगों को प्यार करते थे। और गरीब लोगों को बहुत प्यार करते थे। जो दीन है, दलित थे, जो हरिजन माना जाता है, पिछले जाति को महात्मा गांधी जी बहुत प्यार करते थे। उसको ऊपर उठाने के लिए, पिछले जातियों के लोगों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किया।
महात्मा गांधी। इसलिए हम महात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा। सिर्फ गांधी नहीं, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता गांधी, बापू जी कहते हैं, बापूजी, बापूजी कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। हम सब मिलकर और एक बार प्रणाम करना है महात्मा गांधी जी। इसको महात्मा गांधी जी को हम सब मिलकर और एक बार प्रणाम करेंगे। हे महात्मा, आशीर्वाद दो, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। ये है आज का पाठ, आज का पाठ महात्मा गांधी। आज का पाठ, कक्षा का पाठ महात्मा गांधी। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना है। सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? सारे देश ने, इस दुनिया के सब लोग मिलकर महात्मा गांधी को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? महात्मा मानते हैं और राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता मानते हैं, और राष्ट्रपिता मानते हैं। भारत किसके प्रयत्न से आजाद हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसके प्रयत्न से आजाद हुआ? किसके प्रयत्न से? महात्मा गांधी जी के प्रयत्न से, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के प्रयत्न से, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमें आजाद मिला। गांधी जी का स्वभाव कैसा था? गांधी जी का स्वभाव शर्मीला। क्या है? शर्मीला, शर्मीला स्वभाव के व्यक्ति थे। गांधी जी ने पिता से क्या मांगी? गांधी जी ने पिता से क्या मांगी? पत्र लिखकर क्या मांगी? क्षमा। क्या? क्षमा। गांधी जी से क्षमा मांगी, गांधी जी से क्षमा मांगी। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदलना है। पिता, माता, पिता, माता, बालक, बालिका, बालक, बालिका। किस तरह लिखना है बालिका? इस तरह देखिए, बा ली, ह्रस्व करना है, बा ली का, बा ली, बा ली का, बालिका, बालिका। पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री। लड़का, लड़की, लड़का, लड़की। बच्चा, बच्ची, बच्चा, बच्ची। बहुवचन रूप, बहुवचन रूप। अब आप बताना है। इशारा, इशारे, इशारा, इशारे। गलती, गलतियां, गलती, गलतियां। किस तरह लिखना है गलतियां? ग ल रस्म ती या, गलतियां। इस तरह नहीं लिखना, ये गलत है, ये सही है। गलती, गलतियां, गलती, गलतियां। लड़का, लड़के, लड़का, लड़के। और उसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द बोलना है। विलोम शब्द, आजाद, गुलाम, आजाद, गुलाम। धर्म, अधर्म, धर्म, अधर्म। झूठ, सच, झूठ, सच। गलत, सही। विश्वास, अविश्वास, विश्वास, अविश्वास। हिंसा, अहिंसा, हिंसा, अहिंसा। सही शब्द पहचान कर लिखिए। आपके
सबके पास किताब है ना, इसका किताब को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, पुरुष, आदमी, आत्मा, काम, बाल। पुरुष, इसका समानार्थक शब्द होता है आदमी। बुद्ध, बुद्धू, इसका अर्थ क्या होता है? समानार्थक शब्द मूर्ख, बुद्धू मूर्ख। कर्ज यानी लोन, ऋण, कर्ज ऋण। सोना, स्वर, सोना स्वर। आंसू, अश्रु, आंसू अश्रु। ये है आज का पाठ, मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित महात्मा गांधी नामक एक छोटा सा पाठ है। अब पाठ खत्म हो गया है, पाठ समाप्त हो गया है। अब क्या करना है आप लोग? इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को सुंदर तरीके से क्या करना है? नोट्स में लिखना है, नोट्स में लिखना है। इस तरह धीरे से बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। मैं समझता हूँ इस पाठ यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस नोट्स को कंप्लीट करते हैं ना? करना है, क्योंकि परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए नोट्स लिखना जरूरी है। इसलिए अब आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या करना है? इस पाठ का नोट्स आप लिखना है। ओके, लिखते हैं ना? ये है आज का पाठ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आज का पाठ है, महात्मा गांधी। ओके, थैंक यू।